नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट सीरीज देखने जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए मॉडल पेपर है। आइए पहला सेट देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अगला देखते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो की गई है, ये पाली में की गई। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। अगला देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, 2 बार, जिसमें कि प्रथम बार इन्होंने 1664 में और जो दूसरी बार फिर से लूटा ये 1670 में। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये मेरठ है। मेरठ में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857। चलिए अगला देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये है श्रीमती सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन। और इन्हें 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। कहाँ? कलकत्ता। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। तो कब किया? ये 1894 में किया। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? ये 1946 में आया है, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? ये आनंद मठ बना, बी ऑप्शन। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है? क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है। इससे पहले जो बड़े देश हैं वो हैं एशिया, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, जो क्रम होगा वो इस तरह से रहेगा। पहला हो जाएगा रूस, फिर हो जाएगा कनाडा, रूस, कनाडा, चीन तीसरे नंबर पे, फिर चौथे पे हो जाएगा अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, हो जाएगा, फिर 7वें पे भारत आ जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा एक मोरदार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है ये अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी कि ये सी वाला हो जाएगा, और बाकी ये सब मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं, हिमालय, रॉकी, एंडीज। अगला देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो ये है सुवर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में है। अगला देखते हैं ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है। ये है कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये यूएसए। अगला देखते हैं कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो लेटेस्ट डेटा के अनुसार वर्ष 2003 के संदर्भ में प्रथम स्थान है इसका कजाकिस्तान का। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ये पहला स्थान है। अगला देखते हैं राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और व्यय के बीच अंतर। अगला देखते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया ये 15 मार्च 1950 में किया गया। मार्च 1950। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो ये जो है 12 है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। अगला देखते हैं संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। 19 से 22। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। एक बार बढ़ाया गया है 1975 में। बढ़ाकर कितना किया गया, 6 वर्ष किया गया, 1 साल के लिए बढ़ाया गया था 1975 में। अगला देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये 65 वर्ष की आयु में होते हैं, डी ऑप्शन। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये 5 वर्ष का होता है। अगला देखते हैं बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, थॉमसन। अगला देखते हैं शुष्क बर्फ किसका रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत होती है। अगला देखते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, ये होता है अस्थि मज्जा। अब ये मैथ आ गया है जो कि इसमें पूछा गया 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग 61 होता है। अभाज्य संख्याएं 61, 67, 71, 73 और 79। इनका जब योग करें तो आएगा 351। अब ये इसको सॉल्व करना है। इसको अगला देखते हैं हम लोग 8 कनौजियां 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। जिसका अर्थ है अलगाव की स्थिति, बी ऑप्शन। जगत धन ईस में कौन सी संधि है। इसमें जो संधि होगी वो व्यंजन संधि है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं वृषण शब्द का विलोम है, तो वृषण का रुच्छ हो जाएगा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो जो अशुद्ध होगा वो अध्यात्म है, ये अशुद्ध लिखा गया है। और इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो होगा अध्यात्म। अग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम।
व्योम नहीं, व्योम ये आकाश का होता है, बाकी सब आगे के पर्यायवाची हैं। जीएस के क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा है? ये है विद्या बालन। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सुमेलन होगा, ये गोवा के जो राज्यपाल हैं वो पिल्लई हैं, ये सही है। और जो कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के गहलोत हैं, ये है। और एमपी के जो हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल। झारखंड के रमेश बैस हैं। रमेश बैस, एमपी के मंगू भाई छगन, मंगू भाई। कर्नाटक के गहलोत हैं, यानी जो इसका ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3 लॉन्च किया है? चाइना। जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो है 16 राज्यों में, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रोम इटली में किया गया। अगला देखते हैं हम लोग, मई 2021 संपन्न UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो इसने जो जीता है वो बार्सिलोना। अगला देखते हैं हम लोग, जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई? ये हैं रेबिका ग्रिन्सपन। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। और इस बार की जो थीम है वो है हम समाधान का भाग हैं। हम समाधान का भाग हैं, इस बार की इसकी थीम है। चलिए अगला देखते हैं, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों में के कितने जिलों में किया गया है? 600 जिलों में किया गया है। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 60 के लिए इसमें के अरुजे, बी ऑप्शन, कैरोलिना अरुजे को दिया गया है ये पुरस्कार। अगला देखते हैं हम लोग, 61 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये है त्रिवेंद्रम, केरल में। जापान की मुद्रा क्या है? येन। अगला देखते हैं, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की जो आधिकारिक राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरम। इसकी एक राजधानी और है, जो कोलंबो है, ये इसकी कार्यिक राजधानी है। कार्यिक राजधानी
और आधिकारिक तो ये है श्री जयवर्धनेपुरा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में जो स्थित है ताबो मठ, रूम टेक मठ सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में रूम टेक मठ है। हेमिस लद्दाख में, हेमिस का संबंध लद्दाख से है। और जो ताबो है ये हिमाचल में है। ताबो हिमाचल में है। चलिए अगला देखते हैं, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म, पहली बोलती फिल्म कौन सी है। आलम आरा। अगला देखते हैं, राहुल गांधी क्या है, राजनीतिज्ञ हैं। राहुल गांधी राजनीतिज्ञ हो गए। वसीम जाफर क्रिकेट है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। राजा रवि वर्मा चित्रकारी। जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, द रेड साड़ी के लेखक कौन है। जेवियर मोरो। अगला देखते हैं, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। ये डी आइजनहावर। द अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो ये अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अर्धभूमि का संरक्षण। जीएस के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब ये हिंदी के पैराग्राफ दिए हैं। चलिए।